दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जब कभी भी आप अपने जीवन को किसी प्रकार के संकट में घिरा हुआ महसूस करते हैं, रामायण की इस चौपाई का उपयोग आप कर सकते हैं और इसका तत्काल प्रभाव भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार से कई बार कई लोगों का काम जो है वो 99% पर अटक आकर अटक जाता है। लोग बहुत प्रयास करते हैं, लोग बाग कहते हैं भी हैं कि साहब प्रयास बहुत किया लेकिन काम 99 पर जाकर अटक गया। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब भी आप अपने किसी कार्य विशेष से अपने घर से बाहर निकलते हैं, 5 बार यदि आप इस चौपाई को पढ़ लेते हैं अपने मन ही मन में, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, यकीन मानकर चलिएगा कहीं ना कहीं ये देखिए, ये रामायण की सिर्फ चौपाइयाँ ही नहीं हैं, बल्कि यदि देखा जाए तो ये एक संपूर्ण मंत्र हैं। और यदि आप इन मंत्रों को अपने दैनिक दिनचर्या में, दैनिक जीवन में उतार लेते हैं, कहीं ना कहीं ये मंत्र धीमे धीमे से आपके जीवन को सफल और सुगम बनाने का कार्य करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के लिए 2026 के वार्षिक विश्लेषण के संदर्भ में। वर्ष 2026 हमारे कुंभ राशियों के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लेकर आने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप 11 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कुंभ है या फिर आपकी लग्न कुंभ है। चंद्र राशि कुंभ राशि पर इस समय शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। हम शुरुआत आपके शनि ग्रह से ही करते हैं। देखिए, हमारी पत्रिका में 9 ग्रह होते हैं, है ना, लेकिन ये 4 ग्रह, शनिदेव, राहु केतु देव और साथ ही गुरुदेव बृहस्पति, ये 4 ग्रह इतने बड़े प्लैनेट हैं कि इनका गोचर और इनका प्रभाव ये हमारे दैनिक जीवन पर अपना असर डालता ही डालता है। बाकी अन्य ग्रहों का प्रभाव अपना अन्य होता है, क्योंकि ये जो ग्रह है ना, ये चारों ग्रह ये एक ही भाव में काफी लंबे समय तक बैठते हैं, और जब ये लंबे समय तक बैठते हैं तो इनका प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। शनि महाराज अभी तक वक्री स्थिति में चल रहे थे और आज दिनांक को शनि की डिग्री जो है वो लगभग 55 मिनट के आसपास है। 29 नवंबर 28 दिसंबर की सुबह यदि हम कहें तो लगभग 9:28 के आसपास शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। वर्तमान समय में जब शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया, तब शनि महाराज आपके द्वितीय भाव में गोचर कर गए, लेकिन द्वितीय भाव में गोचर करने के बाद में ये रेट्रो हो गए 7 डिग्री के आसपास। तो शनि की 7.5 का क्रम जो आगे की तरफ बढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं वापस होने लगा और इसने आपको फर्स्ट हाउस के प्रभाव दिखाना शुरू कर दिए। 29 नवंबर 2025 से शनि मार्गी होंगे और मार्गी होने के बाद में फिर शनि महाराज आपको सेकंड हाउस के फल दिखाना शुरू करेंगे। देखिए, शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। शनि का गोचर हर राशि, हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शनि का वक्री और मार्गी होना हम सभी के जीवन में आमूलचूल प्रभाव और परिवर्तन लाने वाला होता है। शनि महाराज जो हैं वो आपकी पत्रिका में आपके द्वादशेश होते हैं, साथ ही साथ आपके लग्नेश भी होते हैं। वर्तमान समय में जो गोचर कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस धन भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां पर गुरु की राशि मीन राशि फॉल करती है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है ये आपके चौथे घर पर पड़ेगी, जो कि हमारे इमेंस इमोशन का भाव कहा जाता है। यदि इसे मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इसको भूमि, भवन, वाहन, माता के सुखों से संबंधित कह देना एक आसान शब्द है, लेकिन यदि इसको बृहद दृष्टिकोण में देखा जाए तो हमारी समस्त भावनाओं से जुड़ा हुआ जो केंद्र है, जो हमारे समस्त
विचारों को निर्धारित करता है जहां पहुंचकर हम अपने सुखों को अनुभूति कर पाते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन में बहुत सारे सुख होता है, वो भौतिक सुख जिसे आपकी पैसा, पद और प्रतिष्ठा तो कहते हैं, लेकिन मानसिक सुख और शांति नहीं होती। वो मानसिक सुख और शांति का जो घर है ना, वो ये आपका चौथा घर है। शनि महाराज आपके इन 12 भावों में से कहीं भी जाकर बैठे हो सकते हैं। अब वो किन स्थितियों में बैठे हुए हैं, किन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, वह तो मुझे नहीं पता। लेकिन शनि का ये जो गोचर हो रहा है और शनि मार्गी हो रहे हैं, तो जिनकी भी पत्रिका में शनि शुभ स्थिति में है, देखिए कोई भी प्लेनेट जब वक्री होता है या मार्गी होता है तो उससे लगभग 20 से 25 दिन पहले से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। जिनकी भी पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ बनी हुई है, लगभग मान लीजिए कि 2 नवंबर के आसपास से अब आगे तक, क्योंकि शनि तो यहां पर आपके 2000 जून 2027 तक बैठने वाले हैं। भूमि भवन वाहन का लाभ आपको देखने के लिए मिला होगा। कई जातक ऐसे होंगे जिन्होंने नया घर खरीदा होगा, कई जातक ऐसे होंगे जिन्होंने अपना पुराना घर बेचा होगा या छोड़ा होगा। यहां इस वर्ष क्या हो रहा है 2026 में, देखिए कोई भी प्लेनेट जब अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करता है ना, आप सबसे ज्यादा अपने आप को ताकतवर कब मानते हैं? जबकि आप अपने स्वयं के घर में होते हैं। इस वर्ष जो है ये चारों प्लेनेट, राहु, केतु, शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति, ये चारों प्लेनेट अपने ही नक्षत्रों में गोचर करने वाले हैं। तो आप समझ के चलिए कि 2026 में आपके चार्ट में इन ग्रहों की जो स्थिति होगी उसके हिसाब से ही आपको परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। यदि वो प्लैनेट शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको शुभत्व में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, वहीं यदि वह अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको अशुभता भी देखने के लिए मिलेगी। शनि महाराज जो है वर्तमान परिस्थिति में गुरु के पूर्वाभाद्र पर नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जनवरी 2026 से शनिदेव जो है अपने स्वयं के उत्तराभाद्र पर नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। ये एक पहला प्लैनेट हुआ जो कि अपने ही स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब शनि की पावर कितनी जबरदस्त है। शनिदेव अपने स्वयं के नक्षत्र में जाकर बैठे हुए हैं। तो जिनकी भी पत्रिका में शनिदेव की स्थिति शुभ है, उन्हें उनके चौथे भाव से लाभ देखने के लिए जरूर मिलने वाला है। शनिदेव एक नक्षत्र में 1 साल तक निवास करते हैं। मतलब आप ये मान के चलें कि पूरा 2026 शनिदेव उत्तराभाद्र पद में ही गोचर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जिनकी पत्रिका में भी शनि की स्थिति शुभ बनी हुई है, उनको मानसिक सुखों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि वो क्रय विक्रय करना चाह रहे हैं तो शनि महाराज आपकी बिल्कुल मदद करने वाले हैं। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि होती है, देखिए जो भी प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठता है ना, उसकी सप्तम दृष्टि जो कि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, वो आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव साधनाओं का भाव है, रहस्यों का भाव है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन अष्टम भाव जो है ये छुपी हुई चीजों को निकालता है। अष्टम भाव रहस्यों का भाव है। साथ ही अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपकी विरासत को भी दिखाता है। शनि का गोचर आपके धन भाव में हो रहा है और संपूर्ण दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। विरासत का पैसा या इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा यहां पर आपको लाभान्वित करा सकता है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है ना, ये अपने मित्र की राशि पर है। शुक्र आपका 4th हाउस जो है, यहां पर शुक्र की वृषभ राशि फॉल करती है। वहीं आपके अष्टम भाव में शनि के मित्र बुध की राशि फॉल करती है, कन्या राशि। अपने मित्र के घरों का नुकसान कोई नहीं करता। अष्टम भाव, यदि आप अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यकलापों में लिप्त हैं, यदि आप उत्खनन से संबंधित हैं, यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग का काम करते हैं, या फिर आप किसी प्रकार से हमारी गुप्तचर संस्थाओं में संलग्न हैं, या फिर आप आध्यात्म क्षेत्र में, साधनाओं के क्षेत्र में, अकल्ट में, ज्योतिष में, वास्तु में आप हैं, जुड़े हुए हैं, तो यकीन मानकर चलिए कि शनि महाराज आपको इस अष्टम भाव से लाभ दिला सकते हैं। अष्टम भाव का मतलब होता है दूसरे का पैसा।
क्योंकि अष्टम भाव में जो भी प्लैनेट बैठता है ना, या अष्टम भाव में दृष्टि कहां से पड़ेगी, फुल एस्पेक्ट सेकंड हाउस से पड़ेगी। यहां जो प्लेनेट बैठेगा उसकी एस्पेक्ट कहां पड़ेगी, सेकंड हाउस पर पड़ेगी। तो ये जो है, ये बिना मेहनत किए हुए दूसरों का पैसा अष्टम भाव दिखाता है। शनि महाराज आपको धन के क्षेत्र में आपको विरासत से लाभ करा सकते हैं, इंश्योरेंस से लाभ करा सकते हैं, और यदि आप अष्टम भाव से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आपको धन लाभ यहां पर शनि महाराज अब 29 नवंबर 2025 से मार्गी होने के तदुपरांत सुनिश्चित करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो दशम दृष्टि आपके गुरु की राशि धनु राशि पर पड़ती है, जो कि आपकी पत्रिका का 11वां भाव है, जिसको लाभ भाव कहते हैं, एकादश। शनि महाराज बैठे स्वयं गुरु की ही राशि में है, इस बात को समझिएगा। गुरु की ही राशि में बैठे हुए हैं और एक दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। शनि की ये जो दृष्टि है दशम दृष्टि, ये दशम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसको कार्मिक दृष्टि से जोड़कर देखा जाता है। जिस प्रकार से आप कर्म करेंगे, यहां पर शनि कर्म फलदाता ऐसे ही नहीं बन गए। शनि को कर्म फलदाता बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ी, बहुत आराधना करनी पड़ी, बहुत तपश्चर्या करनी पड़ी, जिसके पश्चात इन्हें शिवजी से, महादेव से इन्हें वरदान प्राप्त हुआ कर्माधिपति कहलाने का। तो दशम दृष्टि जो है वो कार्मिक होती है। जिस प्रकार से आपके कर्म होंगे उस प्रकार से शनि महाराज यहां पर आपके लाभों में बढ़ोतरी करने का कार्य डेफिनेटली करने वाले हैं। तो शनि का मार्गी होना हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, और ये शनि महाराज जाते जाते आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। बीता हुआ साल, जाने वाला साल आपको बहुत कुछ देने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे महत्वपूर्ण प्लैनेट गुरुदेव बृहस्पति की। गुरु का वर्तमान में जो गोचर हो रहा है वो आपके छठवें घर में हो रहा है। 18 अक्टूबर 2025 के दिन गुरु ने छठवें घर में गोचर करना शुरू किया। गुरुदेव बृहस्पति यहां पर उच्च के हैं और 5 दिसंबर तक ये यहीं पर गोचर करने वाले हैं। जब 18 अक्टूबर को दिवाली से 2 दिन पहले गुरु ने छठवें घर में गोचर किया, आपको याद होगा मैंने आपकी वीडियोस में बोला था कुंभ राशि की कि यदि आपने पुखराज पहन रखा है तो उस पुखराज को कुछ वक्त के लिए उतार दें, क्योंकि छठवां घर आपके रोग ऋण और शत्रुओं को दिखाने वाला होता है। गुरु बृहस्पति का गोचर यहाँ पर आपके दबे छुपे रोगों को निकाल सकता है, और कई लोगों के साथ में आकस्मिक स्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा या फिर हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च करना पड़ा। 5 दिसंबर 2025, देखिए गुरु वक्री तो चलेंगे 11 मार्च 2026 तक, लेकिन 5 दिसंबर को गुरु यहां से ट्रांजिट करेंगे और वापस आपके पंचम भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे। जब गुरु महाराज पंचम भाव में गोचर करेंगे, अच्छा, गुरु बृहस्पति स्वयं इस समय अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि अगस्त 2026 तक करेंगे। ये आपके लिए दूसरा प्लेनेट हुआ जो कि अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। अब आप समझिए कि 2 प्लेनेट हैं, दोनों पावरफुल प्लेनेट हैं और स्वयं अपने ही नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। आपके जीवन पर कितना महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले हैं ये। गुरु की दृष्टियां जो है 5, 7, 9 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ती है, पिता का भाव है। ये वक्री प्लेनेट जब भी होता है ना, इसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। यदि आपकी पत्रिका में शुभ है तो ये आपको शुभत्व में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, यदि अशुभ है तो आपको अशुभता भी उतनी ही मात्रा में देखने के लिए मिलेगी। तो पंचम दृष्टि जो है ये आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, जहां पर शुक्र की राशि फॉल करती है तुला। चूंकि नवम भाव को पिता से भी जोड़कर देखा जाता है, ये दूरगामी यात्राओं को दिखाता है, आपकी हायर स्टडीज को दिखाता है, आपके आध्यात्मिक यात्राओं को दिखाता है। जब गुरु वक्री होंगे, वापस आपके 5th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, यहाँ पर गुरु की दृष्टि, वक्री गुरु की दृष्टि ज्यादा पावरफुल होगी। आप यदि विदेश जाना चाह रहे हैं, उच्च अध्ययन के लिए कहीं जाना चाह रहे हैं, बृहस्पति देव आपको निश्चित मदद करेंगे। पिता के साथ में आपके संबंध सुधरेंगे, साथ ही साथ
आपकी कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है इस दौरान, क्योंकि गुरु बृहस्पति फिर यहाँ पर वक्री स्थिति में 11 मार्च 2026 तक यहीं बैठेंगे। और लेकिन वक्रत्व तो छोड़कर 2 जून 2026 तक आपके पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि, 7वीं दृष्टि अपने ही राशि पर स्वयं पड़ेगी। जहां शनि महाराज आपको कार्मिक रिजल्ट्स दे रहे हैं, आपके कर्म के अनुसार फल प्रदान कर रहे हैं, वहीं गुरु की दृष्टि जो है यहां पर आपको मदद करेगी आपके लाभ को बढ़ाने में। गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके लग्न पर पड़ेगी, जहां पर कि राहु महाराज विद्यमान है। 5 दिसंबर के पश्चात राहु जो कि अभी थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल हैं, गुरु की दृष्टि पड़ते ही ये अंडर कंट्रोल्ड हो जाएंगे। जो चीजें आपके हाथ से निकल रही थीं वो आपको वापस मिलती हुई महसूस होना शुरू हो जाएगी। गुरु का प्रभाव जब भी पड़ता है ना, आदमी में एक अलग ही लावण्य आ जाता है, उसकी वार्तालाप में एक अलग ही आकर्षण आपको देखने के लिए मिलता है। गुरु यदि आपकी पत्रिका में खराब भी है, सपोज मान लीजिए कि खराब है, लेकिन वो दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर में नहीं चल रहा है, तो गुरु की दृष्टियों में अमृत है। वो गोचर में जहां जहां उनकी दृष्टियां पड़ती हैं वहां वहां आपको लाभ ही पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए गुरु को जीवा भी कहा जाता है, मतलब जीवन देने वाला प्लैनेट। तो गुरु की दृष्टि जो है ये आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। इम्यून सिस्टम में थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति थोड़ा सा आलसी बना देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्लैनेट जो है वो है आपके राहु महाराज, जो करोड़पति बनाते हैं, अरबपति बनाते हैं, खरबपति बनाते हैं। राहु महाराज 23 नवंबर 2025 के दिन अपना नक्षत्र परिवर्तन करेगा। ये आपके लिए तीसरा प्लैनेट है जो कि स्वयं अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है। राहु महाराज ने शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू किया। राहु का गोचर शतभिष नक्षत्र में बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, इस बात को समझिएगा, क्योंकि राहु महाराज इस समय आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। लाल किताब फर्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को तख्त का राजा कहती है। और राहु महाराज यहां पर दिसंबर 2026 तक बैठने वाले हैं, जिसमें से कि अपने नक्षत्र में जुलाई 2026 तक चलेंगे। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं आप, सिर्फ मैं। आप कौन? आपसे यदि वास्ता है तो मैं आपको जानता हूं, अगर आपसे मुझे कोई काम नहीं बनता तो सिर्फ मैं, बाकी लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस टाइप की क्वालिटी जो है ये फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ राहु देता है। राहु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि जो है वो राहु की आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव आपकी संतानों के एजुकेशन का होता है। मन भटक सकता है आपकी संतानों का, कोई अफेयर में फंस सकते हैं, शिक्षा से वो अपना मुंह मोड़ सकते हैं, शिक्षा के अलावा ज़्यादा उन्हें फन में आनंद महसूस होगा। ठीक है, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। और यदि आप स्वयं अभी स्टूडेंट हैं तो आपको तो फिर ओवर कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। गुरु बृहस्पति निश्चित तौर पर यहाँ पर बैठकर अपना प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन गुरु भी 2 जून तक अपना प्रभाव दिखाएंगे। उसके पश्चात गुरु फिर वापस आपके 6वें घर में गोचर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को अपनी संतान की तरफ से मैनेज करना पड़ेगा। यदि आप स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, शेयर बाजार में काम करते हैं, जब तक गुरु यहाँ बैठे हुए हैं सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। गुरु के ट्रांजिट 2 जून 2026 के बाद में थोड़ा सा सावधानी बरतें। राहु महाराज विवाह संबंध सुनिश्चित करा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ चूंकि 7वें भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं, केतु का अपना स्वयं का एक अलग कारकत्व होता है, देखिए, है ना। तो लेकिन राहु महाराज चूंकि आपके पंचम दृष्टि में देख रहे हैं, यदि ये राहु महाराज आपके बढ़िया हैं आपके चार्ट में, नेटल चार्ट में, तो ये राहु महाराज आपके लव रिलेशन करवाकर उसको विवाह संस्कार में संपन्न करा सकते हैं। अदरवाइज यही राहु और केतु मिलके आपके संबंधों का विच्छेद भी करा सकते हैं। इस बात को थोड़ी सी समझने वाली बात है कि राहु और केतु की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है, यह देखना बहुत जरूरी होगा आप लोगों के लिए। राहु की 9th एस्पेक्ट जो है ये आपके भाग्य भाव पर पड़ती है। राहु एक्सपेंशन है, एक्सप्लोजन है,
एम्पलीफायर है, चीज़ों को विस्फोटक तौर पर दिखाने वाला होता है। भाग्य का सहयोग बढ़ाने में यहाँ पर गुरु महाराज भी आपकी मदद कर रहे हैं और राहु महाराज भी मदद कर रहे हैं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो भाग्य का सहयोग आपको जबरदस्त प्राप्त होने वाला है जनवरी 2026 ऑनवर्ड। काम तो शुरू हो चुका है, प्लैनेट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। केतु महाराज सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यहां पर थोड़ी सी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है तीन तीन जगहों पर। एक, आपके दाम्पत्य जीवन में, दूसरे आपके पिता के हेल्थ में, आपके माता के स्वास्थ्य में। इन तीन चीजों में, क्योंकि केतु महाराज का जो गोचर हो रहा है ये आपके सप्तम भाव में हो रहा है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन को दिखाने वाला है। दूसरी बात, सिंह राशि में हो रहा है, जो कि आपके पिता को दिखाने वाला है। तीसरी बात, केतु महाराज 29 मार्च तक ये आपको थोड़ा सा सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु जो है ना यहां पर रहेंगे तो ये साल भर सिंह राशि में, ठीक है, लेकिन केतु का शुक्र के नक्षत्र में जो ट्रांजिट हो रहा है वो 29 मार्च 2026 तक चलने वाला है। 29 मार्च 2026 तक आपको अपने रिलेशनशिप में, अपने दाम्पत्य जीवन में, साथ ही साथ अपने माता के स्वास्थ्य में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकताएं यहां पर रहने वाली हैं दोस्तों। तदुपरांत आपके लिए ऐसा चौथा प्लेनेट होगा जो कि अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेगा। केतु महाराज 29 मार्च 2026 से अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, जो कि 25 नवंबर 2026 तक अपने ही मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। वो सभी जातक, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुंभ लग्न का है लेकिन उसकी राशि यदि सिंह है, अर्थात उसका चंद्रमा मघा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ये एक ऐसा मंत्र है जिसका भी चंद्रमा मघा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, उसको लाइफ टाइम इस मंत्र को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। क्योंकि मघा नक्षत्र जो है ना, ये हमारे एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पूर्वजों को दिखाने वाला होता है। और जब आप पूर्वजों से अपने कृपा और आशीर्वाद लेना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके रास्ते आसान हो ही जाते हैं दोस्तों। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको देनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।